हेलो दोस्तों, सिविल एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अरावली पर्वतमाला के बारे में, क्योंकि पिछली क्लासों में हमने राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर यहाँ तक जो चैप्टर आए हैं उनके सारी चीजें हमने कवर कर ली है, जैसे कि इसकी स्थिति और विस्तार, भौतिक प्रदेश और मरुस्थलीय प्रदेश, ये चीजें हमने पिछली क्लास में कवर कर ली है। जिन्होंने नहीं देखी है वो पीछे जाकर क्लासों को जरूर देखे। यहाँ पर आज हम स्टार्ट करने वाले अरावली पर्वतमाला। इससे पहले अरावली पर्वतमाला का एक पार्ट और इसकी बेसिक जानकारी उसके अंदर दे दी गई है, तो जिन्होंने भी नहीं देखा वो जाके देख सकते हैं। तो आज अरावली पर्वतमाला के बारे में आगे देखेंगे कि यहाँ पर और कौन कौन सी बातें हैं जो अरावली पर्वतमाला के बारे में हमें पता होनी चाहिए। एग्जाम में वहां से क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो अरावली पर्वतमाला के बारे में हम देखेंगे तो यहाँ पर देखते हैं कि राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना है। अरावली पर्वतमाला का विस्तार तो है ये 9%, और यहाँ पर जो जनसंख्या निवास करती है वो कितनी करती है 10%। कितने परसेंट? 10%। यानी कि अरावली पर्वतमाला की जो हमारी सबसे पुरानी पर्वतमाला है, पहले विलयकाल थी, अब इसका अवशिष्ट बच चुका है। पहले 2700-2800 किलोमीटर इस पर्वतमाला की मीटर के अंदर ऊंचाई थी, बल्कि अब इसकी 930 लगभग इसकी ऊंचाई बच जाती है। इससे के अंदर आपको पता है कि यहाँ पर जो इसका क्षेत्रफल है वो लगभग कितना है, तो इसका जो क्षेत्रफल है वो 9% है। और यहाँ पर जो जनसंख्या निवास करती है वो जनसंख्या कितनी निवास करती है, तो जनसंख्या निवास करती है 10%। कैसे याद कर सकते हैं? 9 और 10। कैसे याद करेंगे? 9 और 10। तो यहाँ राजस्थान के कुल क्षेत्रफल कितना है 9%, और जनसंख्या कितनी निवास करती है 10% पे। अब आते हैं कि इसका विस्तार कहाँ पर होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक छोटा सा मैप बना लेते हैं, छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं समझने के लिए। आप ये सोचो कि ये कोई वाकई में एक नाप के बनाया गया, जी बिल्कुल नहीं, ये एक छोटा सा हमने बनाया। और यहाँ पर हमने कहा कि ये क्या है, 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है हमारी, जो कि मरुस्थल को 2 भागों में बांटती है। बल्कि यहीं पर क्या है, 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है जो कि राजस्थान को 2 भागों में बांटती है, और यही अरावली के पास है। और यहीं पर क्या स्थित है, हमारी जो अरावली पर्वतमाला स्थित है। और ये जो अरावली पर्वतमाला है, क्या ये जो अरावली पर्वतमाला है, ये यहाँ से यहाँ कौन सा हमारा पड़ोसी राज्य है, तो यहाँ पर जो गुजरात, तो गुजरात के यहाँ से, गुजरात से होती हुई ये जाती है और ये आती है कहाँ तक, दिल्ली। और दिल्ली कहाँ तक, दिल्ली हमारे राष्ट्रपति भवन रायसीना पहाड़ी तक जाती है। रायसीना पहाड़ी तक क्या करती है, ये जाती है। क्या ये जो अरावली पर्वतमाला है, लेकिन हम तो राजस्थान के संदर्भ में पढ़ रहे हैं, हमें तो राजस्थान से मतलब है। तो यहाँ पर जो स्थान पड़ता है वो पड़ता है माउंट आबू। माउंट आबू, माउंट आबू कहाँ पर है, तो माउंट आबू है हमारा सिरोही के अंदर। कहाँ पर स्थित है, सिरोही में। तो माउंट आबू सिरोही से यहाँ तक जो लास्ट में जिला जाता है वो जाता है खेतड़ी तहसील है। और इस खेतड़ी कौन से जिले में पड़ती है, तो ये नीम का थाना में पड़ती है। कहाँ पड़ती है, नीम का थाना में। और पहले कहाँ पड़ती थी, तो पहले जो ये खेतड़ी है वो झुंझुनू जिला पड़ता था। तो पहले हम झुंझुनू लिखते थे, लेकिन अब झुंझुनू नहीं लिखना हमें, अब हमें लिखना है खेतड़ी, जो कि नीम का थाना जाता है। गुजरात के यहाँ पालमपुर गांव है, वहां से स्टार्ट होती है, और वहां से स्टार्ट होकर ये अरावली पर्वतमाला हमारे राजस्थान में, यहाँ पर जो पॉइंट है माउंट आबू, माउंट आबू से आती हुई अरावली पर्वतमाला खेतड़ी नीम का थाना से जाते हुए रायसीना की पहाड़ी तक जाती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसका जो कुल विस्तार है वो विस्तार कितना है, तो इसका विस्तार, यदि हम इसका विस्तार देखें तो कहाँ से, ये हमने देख लिया पालमपुर। पालमपुर आएगा हमारा गुजरात। पालमपुर गुजरात से लेकर कहाँ तक जाएगा, पालमपुर गुजरात से लेकर रायसीना की पहाड़ी, रायसीना की पहाड़ी कहाँ तक, दिल्ली तक। कहाँ तक, दिल्ली तक। अब आता है कि हमें तो राजस्थान के संदर्भ में पढ़ना है, तो हमें तो राजस्थान के संदर्भ में बताइए कि हमारी जो अरावली पर्वतमाला है उसका विस्तार राजस्थान में कहाँ से कहाँ तक है। तो हमारे जो राजस्थान में इसका विस्तार है वो विस्तार है माउंट आबू से। कहाँ से, माउंट आबू। और ये माउंट आबू कहाँ पड़ता है, सिरोही से। माउंट आबू सिरोही से लेकर ये कहाँ तक जाता है, ये जाता है हमारा खेतड़ी जिला नीम का थाना। खेतड़ी जिला नीम का थाना, खेतड़ी जिला नीम का थाना तक ये
जाता है। क्या, इसका जो विस्तार है, इस पहाड़ी का जो विस्तार है वो यहाँ तक जाता है। तो ये चीजें हमने देख ली कि इसका जो कुल विस्तार है तो पालमपुर गुजरात से राजस्थान के पहाड़ी दिल्ली तक जाता है, और हमारे राजस्थान में यानी माउंट आबू सिरोही में खेतड़ी नीम का धंधा तक क्या जाता है, इसका विस्तार जाता है। अब हम देखते हैं कि इसकी कुल लंबाई कितनी है। क्या, ये जो पहाड़ी है इसकी की अरावली पर्वतमाला है, इसकी कुल लंबाई कितनी है। तो एक तो हम इसकी कुल लंबाई देखते हैं कि टोटल इसकी लंबाई कितनी है, और एक हम देखते हैं कि राजस्थान के संदर्भ में इसकी लंबाई कितनी है। हमें तो कुल भी ध्यान रखनी है और राजस्थान के संदर्भ के अंदर भी लिखनी है। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि कितनी लंबाई है। तो यदि हम इसकी टोटल लंबाई देखते हैं, क्या टोटल लंबाई देखते हैं, तो इसकी जो कुल लंबाई है वो है 692 किलोमीटर। और यदि राजस्थान के संदर्भ में देखते हैं तो राजस्थान के संदर्भ में इसकी जब लंबाई देखते हैं तो होती है 550 किलोमीटर। कितनी है, 550 किलोमीटर। तो इसकी कुल लंबाई है। तो यदि अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई आती है, कितनी कुल लंबाई है, तो 692 किलोमीटर सही है हमारा आंसर। यदि आता है कि अरावली पर्वतमाला की राजस्थान के संदर्भ में यानी अरावली पर्वतमाला की राजस्थान में लंबाई कितनी है, तो अरावली पर्वतमाला की राजस्थान में लंबाई कितनी है, 550 किलोमीटर। कितनी है, 550 किलोमीटर, जो कहां से कहां तक जाती है, आबू रोड सिरोही से लेकर खेतड़ी नीम का तारा तक जाती है। अब आता है कि ये जो अरावली पर्वतमाला है, इस अरावली पर्वतमाला की सर्वाधिक ऊंचाई कहां पर स्थित है, तो इसकी सर्वाधिक ऊंचाई है माउंट आबू। माउंट आबू कहां पर है, माउंट आबू सिरोही में इसकी सर्वाधिक ऊंची चोटी है। और यदि सबसे निम्न चोटी पूछे या सबसे निम्न कहां पर है, तो ये आती है पुष्कर। कहां पर आती है, पुष्कर घाटी आती है। और ये कहां पर स्थित है, ये हमारी है अजमेर में स्थित। कहां पर, अजमेर में स्थित। इसी चीज में देखिए कि अरावली पर्वतमाला का सबसे ज्यादा चौड़ाई इसकी कहां पर स्थित है, तो चौड़ाई इसकी कहां होगी, दक्षिण पश्चिम में। कहां होगी, दक्षिण पश्चिम में। और यदि दक्षिण पश्चिम में ये दिशा पूछता है और यदि पूछता है कि जिला कौन सा है, तो जिला हमारा दक्षिण पश्चिम में कौन सा आ जाएगा, उदयपुर। कौन सा आ जाएगा, उदयपुर। इसी के संदर्भ में यदि यहाँ पर ये पूछा जाता है कि ये इसका सकरा भाग कहाँ है, सकरा भाग यानी इसकी चौड़ाई कहाँ पर है, सकरा भाग कहाँ पर है, तो वो हमारा आ जाएगा, यहाँ हमने निम्न घाटी की कहा, पुष्कर घाटी, अजमेर, तो ये कहाँ पर आ जाएगा, अजमेर के अंदर। कहाँ पर, अजमेर में इसका सकरा हुआ भाग है, छोटा भाग है कहाँ पर, अजमेर के अंदर। तो ये बात हमने यहाँ पर करी कि अरावली पर्वतमाला की सर्वाधिक जो ऊंचाई है, यहाँ पर जो पॉइंट है वो माउंट आबू सिरोही है, और जो निम्न पॉइंट है, जो सबसे निम्न है, पुष्कर घाटी अजमेर में है। क्यों है, क्योंकि पुष्कर अजमेर के अंदर भी क्या इसका सकरा भाग है। तो यही पर हम देख सकते हैं कि इसकी चौड़ाई कहाँ है, दक्षिण पश्चिम में है। और यदि सर्वाधिक चौड़ाई कौन से जिले पूछ ले तो उदयपुर के अंदर है। यहीं पर सकरा भाग पूछे तो अजमेर में है, और यदि पूछे कि कहाँ पर स्थित है, तो मध्य अरावली के अंदर, अरावली के अंदर सकरा भाग है। अब क्वेश्चन आता है, पिछली बार रीट में भी आया था कि अरावली पर्वतमाला की दिशा कौन सी है, अरावली पर्वतमाला की दिशा। यदि इसकी दिशा पूछे कि ये दिशा कहां से कहां तक जाती है, तो आप देख सकते हो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब की ओर। तो इसका अरावली की जो दिशा है वो कैसी आ जाएगी, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जाती है। किस साइड जाती है, उत्तर पूर्व की ओर। कैसे जाती है, आप देख सकते हो कि इसकी यहाँ पर हम कौन सा लेते हैं, दक्षिण, यहाँ पर उत्तर, यहाँ पर पूर्व, यहाँ पर पश्चिम। तो ये इस साइड से जाती है, यानी दक्षिण का विभाग और पश्चिम का विभाग। फिर यहाँ से यहाँ तक जाती है, तो ये जो आ जाता है वो उत्तर आ जाता है, ये पूर्व। तो दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व की ओर क्या जाती है, इस अरावली पर्वतमाला का विस्तार है। यहाँ से यहाँ तक क्या जाती है, अरावली पर्वतमाला जाती है। तो ये बेसिक सी जानकारी हमने अरावली पर्वतमाला की बारे में जाना। और कल हम इस अरावली पर्वतमाला की जो ये पहाड़ी है इसको 3 भागों में डिवाइड करेंगे।
फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, और फिर इनकी तीनों की चोटियां हम कल की क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो ये चीजें जो आपके समझ में आ गई होगी। तो आज की क्लास में क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि अरावली जो पर्वतमाला है उसका कितना क्षेत्रफल है, तो वो है 9 किलोमीटर और 9%, कुल क्षेत्रफल कितना है 9%, और यहाँ पर जो जनसंख्या निवास करती है वो कितनी जनसंख्या निवास करती है 10%, 9 10 9 10 9 10 9 10। तो ऐसे याद कर सकते हो। दूसरी बात, इसका जो कुल विस्तार है, विस्तार कहाँ से है, तो यदि है ये पूरे इंडिया की पूछे कि ओनली राजस्थान का नाम नहीं दे, ऑप्शन में पालमपुर गुजरात है तो हमें पालमपुर गुजरात करना है। तो इसकी जो विस्तार है वो पालमपुर गुजरात से लेकर राजसेना की पहाड़ी दिल्ली तक है। लेकिन यदि राजस्थान के संदर्भ में देखें तो ये राजस्थान कहाँ से शुरू होती है, माउंट आबू सिरोही से शुरू होती है, और लास्ट पॉइंट कौन सा है, माउंट आबू सिरोही से शुरू होकर ये खेतड़ी जिला नीम का थाना तक क्या होता है, इसका एंडिंग पॉइंट होता है, और आगे ये कहाँ से जाती है, हरियाणा से दिल्ली की ओर चली जाती है। ये हमारी अरावली पर्वतमाला। अब पूछे कि अरावली पर्वतमाला की दिशा कौन सी है, तो आपको पता है कि ये ऐसे जा रही है, तो दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व की ओर क्या है, अरावली पर्वतमाला का विस्तार है। इसके बाद नेक्स्ट यदि देखें कि इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो लंबाई इसकी है 692 किलोमीटर, और यदि राजस्थान के संदर्भ में पूछता है तो इसकी लंबाई कितनी है 550 किलोमीटर। ये इसकी अरावली पर्वतमाला की लंबाई होगी। अब आता है कि अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक चौड़ा विस्तार या सर्वाधिक चौड़ाई कहाँ पर स्थित है, तो भाग पूछे, दिशा पूछे तो दक्षिण पश्चिम के अंदर, जिला पूछे तो उदयपुर करना है। तीसरी बात क्या देखना है कि इसका सकड़ा भाग कौन सा है, तो यदि पूछे कि उत्तर दक्षिण मध्यम तो मध्यम करना है, यदि जिला पूछे तो अजमेर करना है, यदि घाटी पूछे कि निम्नतम पॉइंट कौन सा है इस अरावली पर्वतमाला का, तो वो कौन सी घाटी है, पुष्कर घाटी, और है कहाँ पर स्थित, अजमेर के अंदर। और सर्वाधिक विस्तार पूछता है तो वो कहाँ पर है, उदयपुर के अंदर। चौड़ा पूछता है उदयपुर के अंदर है, सकड़ा पूछता है अजमेर के अंदर है। ये हमने अरावली पर्वतमाला के बारे में जाना। तो और अरावली पर्वतमाला के बारे में ये भी पूछा जाए कि अरावली पर्वतमाला कितने जिलों में विस्तार है, तो कितने जिले हो गए, देखिए कितने जिले हो गए, कितने राज्य हो गए, तो एक तो गुजरात, राजस्थान और कौन सा जिला हो गया, हरियाणा। ये तीन जो राज्य हैं, इन तीन राज्यों में कौन कौन से, गुजरात, राजस्थान और हरियाणा। लेकिन इसमें दिल्ली भी आया है। दिल्ली के अंदर भी इसकी राजसेना की पहाड़ी है जहां पर राष्ट्रपति भवन बना हुआ है, और वहां जो राष्ट्रपति भवन के अंदर जो पत्थर लगे हुए थे वो धौलपुर करौली के लाल पत्थर ले जाए गए थे। तो वहां तक पॉइंट है, दिल्ली का नाम क्यों नहीं लिया, क्योंकि दिल्ली क्या है, एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो इस अरावली का जो विस्तार है वो 3 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश के अंदर है। 3 राज्य कौन से, तो 3 राज्य हमारे आ जाएंगे, गुजरात, राजस्थान और हरियाणा, और एक केंद्र शासित प्रदेश हमारा आ जाएगा, कौन सा आ जाएगा, वो केंद्र शासित प्रदेश है हमारा दिल्ली। इसी के साथ ही अरावली पर्वतमाला कितने जिलों में विस्तारित होती है, तो पहले 9 जिलों में विस्तारित होती थी, लेकिन अब इन जिलों के अंदर चेंज हो चुका है, अलवर, खेड़तल, तिजारा, दूदू और इसके अंदर शामिल हो गए हैं। तो ऐसे करके इन जिलों की संख्या भी बढ़ चुकी है। तो इनको जानेंगे हम कल की क्लास में। अरावली पर्वतमाला को 3 पार्ट में, उत्तरी, दक्षिणी और मध्यम पार्ट में बांटकर हम पढ़ने वाले हैं। इसकी जो चोटियां हैं वहां से क्वेश्चन आते हैं, इसके विस्तार है वहां से क्वेश्चन आते हैं, कितना परसेंट है यहाँ से क्वेश्चन आता है, सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर है यहाँ से क्वेश्चन आता है। और नहीं विश्वास है तो आप पिछले पेपर उठा के देख सकते हो कि कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं या नहीं पूछे गए हैं। तो ये सभी चीजें हमारे यहीं पर होती है। एंड मिलते हैं कल की क्लास में फिर से। यदि आपने अभी तक शेयर नहीं किया है तो शेयर कीजिए, वीडियो को फुल देखिए, और यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।